नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र हलचल न्यूज में। झालावाड़ जिले की सुनेल पिड़ावा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरनावदा गजा के वर्तमान सरपंच भगवान सिंह ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विस्तार करवाया। आइए जानते हैं सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह की जुबानी। इससे पहले अगर आपने अभी तक लोकतंत्र हलचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको झालावाड़ जिले की तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत हरनावदा गजा। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहाँ के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह जी सिसोदिया और अभी यहाँ से इनके पिताजी सरपंच है श्रीमान जी भगवान सिंह जी। तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 5 साल का कार्यकाल कैसा गुजरा है, और वैसे भी ये 3 से 4 बार लगभग सरपंच इस ग्राम पंचायत से रह चुके हैं, और इन्होंने इस 5 साल के अंदर क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं, जो आगे ये क्या करवाना चाहते हैं, जानते हैं इनसे। साहब नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, ये जो 5 साल का अनुभव है कैसा गुजरा है आपका, और इससे पहले आप कितनी बार सरपंच रह चुके हैं? मैं इससे पहले खुद सरपंच था 2005 से 10 तक, और उसके बाद 10 से 15 तक माताजी सरपंच महिला सीट थी जी। उसके बाद अभी पिताजी का फॉर्म लगा था, तो पिछली बार तो अपन रनिंग में है, और एक बार एससी की सीट थी, वो अपने कार्यकर्ता था, पूरा कार्यकाल अपनों ने साथ लेके करवाया था जी। तो चौथी बार है अपन यहाँ से हरनावदा गजा से जी। वैसे पार्टी में आपके पास अभी वैसे भाजपा बिलोंग करते हैं आप, तो पार्टी के क्या पद है आपके पास? मैं पहले 2 बार युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ पिड़ावा से जी। तो, और अभी उसके बाद 2 बार जिला उपाध्यक्ष का दायित्व भी रहा मेरे पास मेन कार्यकाल में जी, और अभी वर्तमान मंडल अध्यक्ष का दायित्व पिड़ावा ग्रामीण से जी। यानी कि आप पे इतनी जिम्मेवारियां और अलग अलग पद आपके पास, यानी कि काफ़ी आपकी बिजी लाइफ है। तो सरपंच साहब, बात करें इस 5 साल के कार्यकाल की, तो विकास कार्य की दृष्टि से नरेगा योजना से क्या लाभ मिला है ग्राम पंचायत हरनावदा गजा को? नरेगा योजना से अभी इस साल तो लगभग लोगों के दिन पूरे नहीं हुए साहब। अभी तो क्या हमारे कलेक्टर साहब महोदय ने बिल्कुल कार्य कम सेंक्शन किए जी। काफ़ी प्रयास भी किए, हम लोगों ने उनसे बोला भी है जी। बाकी अभी तो लेबर के कार्य भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा। इससे पहले सभी के लगभग 100 डेज पूरे हो जाते थे। अच्छा। बाकी अभी इस साल तो नहीं हुए थे जी। इस साल तो लेबर को कोई काम नहीं मिला जी। सरपंच साहब, शिक्षा की बात करें, आप अनुभवी हैं, शिक्षित भी हैं और काफ़ी लंबा अनुभव भी है आपको, और ग्राम पंचायत हरनावदा गजा के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है, और आपने विद्यालयों के अंदर क्या मान लो सुधार किया है? शिक्षा तो क्या, पहले तो हमारे यहाँ पे 8वीं तक का स्कूल था, और फिर महाराणा साहब ने जो कर्मोन्नत किया था, तो फिर उसके बाद 12वीं तक का स्कूल किया, उच्च माध्यमिक विद्यालय जी। और अभी पहले हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था। अभी 2, 5, 7, 10 साल के लगभग में अच्छा शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा, और स्कूल में भी सारी जो व्यवस्था होती है सारी कर रखी है साहब कंप्लीट। पेड़ पौधे, पानी की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था, बिल्कुल सब काम कंप्लीट है। रिजल्ट में क्या सुधार रहा इस बार, जैसे 10वीं 12वीं की बात करें? रिजल्ट में इस बार थोड़ा सा लो रहा हमारे यहाँ का, बाकी अगली बार तो जिले में दूसरा नंबर था हमारे स्कूल का जी। पेयजल की बात करें सरपंच साहब, तो राजस्थान की सबसे बड़ी अपनी समस्या जैसे पेयजल की रहती है, जो गर्मी के सीजन के अंदर, इस बार क्या समस्या रही, और पेयजल की व्यवस्था को लेकर क्या सुधार किया आपने? पेयजल के लिए साहब पूरी पंचायत क्षेत्र के 5 गाँव है अपने, 5 गाँव में अपनों ने निजी स्तर ग्राम पंचायत के स्तर से पानी उपलब्ध करवा रखा जी। जल जीवन योजना की तरफ से कोई एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। टंकियां 2 बना रखी है, पूरी सूखी पड़ी है, किसी में कोई पानी नहीं आ रहा जी। और कई बार शिकायतें भी की, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। जल जीवन मिशन के द्वारा क्या पाइपलाइन लगभग पाइपलाइन भी नहीं डाली, एक टंकी में तो कनेक्टिविटी भी नहीं दे रखी है, अभी तो पाइपलाइन ही नहीं जोड़ी, उससे सूखी पड़ी टंकी, और एक टंकी में पानी आता है कभी कभी 8-15 दिन में थोड़ा बहुत, तो वो 10-20 घर को मिल जाता है, बाकी पूरी आबादी में कोई पानी नहीं पहुँचता जी। पूरी व्यवस्था जो है ग्राम पंचायत स्तर से ही कर रखी, कई ट्यूबवेल लगा दी, कई टंकी रख दी, कई कुएं से पानी ला रखा, ऐसे करके। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, मंत्री जी ने भी अच्छा स्वच्छता को लेकर भी जोर दे रखा है। ग्राम पंचायत के अंदर अभी स्वच्छता को लेकर क्या किया जा रहा है, और 5 साल के अंदर क्या विकास हुआ है स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता को लेकर जैसे सड़कें बनाई गांव में, इंटरलॉकिंग करवाए, सीसी रोड करवाए, नालियाँ निर्माण करवाए, उससे काफ़ी लगभग ग्रामीण इलाकों में काफ़ी स्वच्छता जी। और वर्तमान में जैसे कचरा पात्र की बात करें, कचरा संग्रहण की बात करें, या नाली निर्माण की बात करें, तो कुछ ऐसा बनवाया आपने? कचरा संग्रहण बना रखा हमारे यहाँ पे, जो चरागाह भूमि पड़ी थी उसमें,
यहाँ से सारा कचरा इकट्ठा करके उसमें डलवाते पूरे गाँव वालों को समझाइश करवा रखी और एक ही जगह डालते कचरा। जी। और अन्य जगहों पे जहाँ मुख्य मुख्य पॉइंट है वहाँ पे कचरा पात्र भी अपनों ने ग्राम पंचायत की तरफ से उपलब्ध करवा रखे। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें सरपंच साहब, तो पीएम आवास से जो वंचित परिवार चल रहे थे उनका भी वर्तमान में सर्वे भी हुआ है जी। और इससे पहले भी 2017-18 के अंदर जो आवास प्लस जो सर्वे हुआ था उसमें भी कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ था। 5 साल के अंदर कितने लोगों को लाभ दे चुके हैं आप? 5 साल के अंदर लगभग हमारी पंचायत में वेटिंग लिस्ट में थे सब 570 के लगभग नेम थे जी। तो उनमें से अभी 272 के लगभग वंचित परिवार थे जी। वो अभी 2-4 दिन में लगभग उनके कुछ के तो किस्त डल चुकी है और कुछ के 2-4 दिन में डल के पूरी वेटिंग लिस्ट जीरो हो जाएगी जी। इसके बाद जो नया जो वेटिंग लिस्ट अपने ने तैयार की है वो लगभग अगले वीक से चालू होगा। जी। सरपंच साहब, प्रधानमंत्री आवास के अलावा जैसे खाद्य सुरक्षा है या जो पेंशन का जो लाभ है और जो ग्राम पंचायत के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको पट्टे जो जारी करना, ये आप कितने लोगों को लाभ दे चुके हैं? पट्टे लगभग अपनी ग्राम पंचायत में 5 गांव आते हैं, 5 गांव में लगभग 600 पट्टे वितरित कर चुके हैं। जी। और जैसे खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवार, खाद्य सुरक्षा से लगभग ऐसा कोई गरीब परिवार नहीं जो योग्यता में आता हो और अपनों ने उसको वंचित रख रखा हो, ऐसा एक भी परिवार नहीं, सभी को लगभग सुविधा मिली, पेंशन भी मिली और खाद्य सुरक्षा के गेहूँ वगैरह सभी मिले। जी। सरपंच साहब, ऐसा कोई मेजर कार्य था जो पिछले कार्यकाल के अंदर आप नहीं करवा पाए हो और इस कार्यकाल के अंदर आपने करके दिखाया हो, जैसे कोई अतिक्रमण के रास्ते हो, गोचर भूमि मुक्त करवाना अतिक्रमण से, या कोई खेल मैदान हो, शमशान घाट हो, ऐसा कुछ करवाया? खेल मैदान तो ऑलरेडी पहले था, जगह तो थी अपने यहाँ पर, जैसे उसका जैसे समतलीकरण करवाना और ये तो अभी इस साल करवाया उन्होंने जी। और शमशान घाट भी अपने गांव का जो पहले बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं थी तो उसकी भी करवाई। ठीक है। और अभी एक और वर्तमान काम चल रहा है, अभी पैमाइश करवाई, अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पे बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। जी। और अभी जैसे 5 साल पहले जो जनता से आपने वादे किए थे उनमें से कितने वादे आप पूरे कर चुके हैं और अभी जो वादे रह रहे हैं, क्या अभी जो कार्यकाल बचा है प्रशासक के रूप में जो आप कार्य कर रहे हैं, क्या वो वादे पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं आप? लगभग समस्या जो मेन समस्या इम्पोर्टेंट थी वो तो लगभग समाप्त ही है जी। बाकी छोटी मोटी तो चलता रहता है, तो अपन रहेंगे जीवन भर ही करना पड़ेगा छोटा मोटा काम, तो बाकी लगभग तो पूर्ण हो चुकी है। जो अपने वादे किए थे लोगों से, नाली का पानी का वगैरह जो भी जी, बाकी वो तो करते हैं। पानी भी अभी पर्याप्त मिल रहा है सभी को और सड़क नाली वगैरह सब कंप्लीट करवा। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की जनता आपको बार बार मौका दे रही है, आप पे भरोसा भी जता रही है और आप भी उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। क्या कहना चाहोगे जनता को आप? जनता का विश्वास ही सब कुछ है, और तो क्या कहे साहब, इन्होंने मेरे ऊपर बहुत छोटी कम उम्र में इतना विश्वास किया, तो मेरा लक्ष्य भी यही है कि मैं जीवन भर इनका सेवा करता रहूँ, निःशुल्क सेवा करता रहूँ, हमेशा हमेशा यही कामना करता हूँ। और तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।